Hello guys, how are you? Hope all is well. Welcome back in remedial class. This is Mr. Real Gautam online class. Student, now I am going to discuss second part of the second chapter, that is Lost Spring by Annie Jung. In the first part, you have studied about Sahab Raikpikar, who lives in Simapuri along with his parents and who came from Bangladesh in 1971. Now we are going to discuss second part. Second part, there is another boy. His name is Mukesh. Now read the story and find out his life sketch. सेकंड बॉय, ये मुकेश की कहानी है. आई वांट टू ड्राइव ए कार. स्टूडेंट, ये सेकंड हेडिंग है. मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश खुद का जो है रोज़गार चलाना करना चाहता है. वह जिद करता है कि मैं खुद का मालिक बनूंगा. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. ये अनाउंसेस, वह अनाउंस करता है. डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स. यहाँ नरेटर जो एनी जंग है उससे क्वेश्चन करती हैं, डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स. क्या आपको कार के बारे में कुछ पता है. आई आस्क इनटू आई आस्क, नरेटर ने और जैसे उसके क्वेश्चन किया. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मुकेश फिर आंसर देता है, मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा. ही आंसर्स, वो आंसर देता है. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज. वह जो है नरेटर की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मैम, मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन. स्टूडेंट, उसका जो सपना था ये मिराज की तरह दिख रहा था. फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में जहाँ वो रहता था, उसका जो ये सपना था वो जैसे मिराज की तरह लग रहा था. मिराज क्या होता है. मिराज होता है स्टूडेंट जैसे कन्फ्यूजन ऑफ हैविंग वाटर इन डेजर्ट. जैसे आप डेजर्ट में जाते हैं तो आप दिखता है कि आगे पानी है, लेकिन अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता. फिर आगे दिखता है कि पानी है. ये कन्फ्यूजन होता है. जैसा कि हिरन जाता है वहाँ उसकी तलाश में भटकता रहता है. यहाँ उसका सपना भी ऐसे ही लग रहा है. फिरोजाबाद जैसी गलियों में रहने वाला एक गरीब परिवार का लड़का मुकेश ऐसे सपना देखता है. तो वो हिज ड्रीम्स लूम्स, लूम्स मीन्स अपीयर लाइक मिराज. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया. फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. फिरोजाबाद जो है ये बैंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन इंगेज्ड मेकिंग बैंगल्स. यहाँ हर दूसरा परिवार बैंगल बनाने में व्यस्त है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह जो है ग्लास बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, यह जो है केंद्र है. इंडिया जो है यह ग्लास या चूड़ियों बनाने का सेंटर है, केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहाँ पर परिवार अपना कई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चूड़ियाँ बनाने में, भट्टी के आसपास भट्टी में काम करने में इनकी कई पीढ़ियाँ बीत गई हैं. वेल्डिंग ग्लास, जो चूड़ियाँ हैं उसको ज्वाइन करने में, वेल्डिंग ज्वाइन करने में. मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में. फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. ऐसा लगता है दुनिया भर में सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती है. यस. नेक्स्ट पैरा. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार उसमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. किसी को यह नहीं पता है कि इन छोटे बच्चों के लिए इस हाई टेम्परेचर की भट्टी में काम करना ये इलीगल है. इन डिंगी सेल्स, यह जो है डार्क डिंजी डार्क, यह जो है अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा, विदाउट लाइट, बिना लाइट, ये वहाँ काम करते रहते हैं. और जहाँ की ये जो जिस भट्टी में काम करते हैं वहाँ हाई टेम्परेचर होता है. दैट द लॉ इफ़ इनफोर्स, अगर कानून लागू हो जाए, इनफोर्स इम्प्लीमेंट, दैट द लॉ इनफोर्स, अगर कानून लागू हो जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे
स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। अगर यहाँ पर कानून इम्प्लीमेंट हो जाए तो लगभग यहाँ 20,000 की संख्या में बच्चे जो है या इस फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, यहाँ जो जो गर्म भट्टियों में काम करते हैं, ये 20,000 बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे। वेयर दे स्लोग मीन्स हार्ड वर्क, जहाँ वह जो है दिन के कई घंटे काम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जहाँ पर काम करते करते वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनकी आंखों की चमक चली जाती है, रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम, लेकिन मुकेश की आंखें थोड़ा चमकती हैं। मुकेश आइज बीम, उसके अंदर एक झलक है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसा कि नरेटर कहती है कि मुकेश जो है अपनी मर्जी से मुझे अपने घर ले जाता है। नरेटर को जो है मुकेश नरेटर को अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जिसको कहता है कि बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर अभी जो है बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम यहाँ भी किसके लिए है, नरेटर और मुकेश के लिए, दोनों जो है एक बदबूदार गलियों में से, स्टिंकिंग बदबूदार बैड स्मेलिंग, लेन्स गलियों में से, चोकिंग विद गार्बेज, वहाँ की जो नालियाँ होती हैं, जो ड्रेन्स होती हैं, वो गार्बेज से ब्लॉक हो जाती हैं। चोक्ड ब्लॉक्ड, गार्बेज गली, गार्बेज से जो है वो गलियाँ जो है और वहाँ की नालियाँ जो है सड़क के किनारे जो नालियाँ होती हैं वो जो है गार्बेज से ब्लॉक हो गई हैं और उसमें से बदबू आ रही है। ऐसी गलियों में से दोनों प्रवेश करते हैं। दोनों कौन है, वी मीन्स नरेटर और मुकेश। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल, होवेल मीन्स झुग्गी झोपड़ियों से, उस घर के साथ से निकलते हैं। विद क्रम्बलिंग वाल्स, होवेल्स जो झोपड़ी होती है उसकी जो वाल होती है वो टूट रही होती, क्रम्बलिंग ब्रेकिंग एंड फॉलिंग, वो मिट्टी के घर बने हैं वो भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। बोबली डोर्स, बोबली जो दरवाजे हैं हिल रहे हैं, वो भी जो है अनरिपेयर्ड है, वो भी जो है टूटे फूटे से हुए हैं। नो विंडोज, घर में कोई भी खिड़की नहीं, नो विंडोज, घर में जो घर उनके बने हैं उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट। स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो घर हैं उसमें इंसान भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, को एग्जिस्टिंग, दोनों एक साथ रहते हैं। ये प्राइमल स्टेज, ऐसा लगता है कि जैसे आदिवासी लोग एंशियंट समय में रहते हैं, प्राइमल एंशियंट टाइम में, जैसे आदिवासी रहते थे जंगलों में या एक घर बनाते थे सभी जो है उनके जानवर भी और वो भी एक साथ रहते थे, वैसे ये लोग रहते हैं। ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह जो है मुकेश एक स्टॉप्स, रुक जाता है एक दरवाजे के सामने, एक घर है उसके सामने रुक जाता है। बैंक्स बुबली आयरन डोर्स, वह जो है टूटे हुए लोहे के दरवाजे को बैंक्स माने हिट करता है। विद हिज फुट, वह पैर से ठोकर मार करके उसको ओपन कर देता है। पुशेस इट ओपन, उसको धक्का देकर ओपन कर देता, खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम एक जो है ऐसी झोपड़ी में एंटर करते हैं जो हाफ बिल्ट, जो आधा उसको आधा बना हुआ था आधा वैसे ओपन था। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैज्ड विद डेड ग्रास, थैज मीन्स स्टूडेंट ऊपर का जो छत होता है मिट्टी के साथ में जो घर बनाते थे, ऊपर से जो छत बनाते थे वो घास, सूखी हुई घासों से बनाते थे। यस, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाक लीव्स, और उसके नीचे एक चूल्हा था, फायरवुड स्टोव, उसके नीचे एक चूल्हा जल रहा था। ओवर व्हिच, उसके ऊपर, सिट्स ए लार्ज वेसल, वेसल एक बहुत बड़ा बर्तन, वह जो है चूल्हे के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, क्या कर सकते हैं पतीली, केटल। सिजलिंग स्पिनाक, उसमें क्या हो रहा था, सिजलिंग उबल रहा था। स्पिनाक पालक की पत्ती जो है, उसमें पालक जो है बना रहे थे। जो घर था ऊपर से जो है उसमें घास फूस से छत लगी हुई थी, उसके नीचे एक चूल्हा था और उसमें जो है एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, उसमें पालक उबल रहा था। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर स्टूडेंट प्लेट्स, एक बहुत बड़ी प्लेट में, और मोर चोपर्स वेजिटेबल, और भी बहुत सारे कटे हुए चोपर्स, कटे हुए वेजिटेबल, घर के अंदर एक बहुत बड़े प्लेट में और भी बहुत सारे कटे हुए वेजिटेबल पड़े हुए थे। अ फ्रेल यंग वूमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, वहाँ फ्रेल वीक, एक कमज़ोर नौजवान औरत, कुकिंग द इवनिंग मील,
फॉर द होल फैमिली। वहाँ एक कमज़ोर औरत पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी, इवनिंग का मील बना रही थी, मील डिनर। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक। वह घर के अंदर इतना जो है वहाँ इतना धुआं था कि उसकी आँखों में उसकी आँखों में भी धुआं जा रहा था। शी स्माइल्स। वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। वह जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू। उसको परिवार में बहू के रिस्पेक्ट से जाना जाता है, या उसको परिवार में बहू है, एक बहू समझते हैं क्या, आगे लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ। बहू को क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। उसको जो है 3 men को संभालना है, वह 3 men को जो है संभाल रही है, उसका चार्ज उसके जिम्मे है। जैसे कि कौन कौन है, उसका हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, उनका पिता। तीनों लोगों की जिम्मेदारी उसके पास है, खाना बनाना, खिलाना। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स। जब बड़े लोग, बड़े मीन्स ओल्डर, बुजुर्ग, एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वह धीरे से विड्रॉज वापस चली जाती है, एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और वह जो है अपने घूंघट को अपने फेस को घूंघट से ढक लेती है। वेल मीन्स घूंघट, कवर हर फेस इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। एज ए कस्टम डिमांड्स। जैसा कि एक कस्टम, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि ऐसा कस्टम है कि जब कभी मेल एल्डर्स प्रवेश करता है तो वहाँ जो बहू होती है उनके सामने अपना मुंह छुपा लेती है, ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस में एल्डर कौन है, जो मुकेश का फादर है, वह गरीब बैंगल मेकर है। इम्पावरिश्ड, पुअर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। इतने लंबे समय कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर। मुकेश का फादर सबसे पहले टेलर था। देन अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाला था, चूड़ी बनाने का काम शुरू किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। फिर भी वह एक घर नहीं बना पाया। रिनोवेट, नया घर, अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया, न्यू नहीं बना पाया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सकता। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू। उसने जो कुछ मैनेज किया, इज टू टीच देम व्हाट ही नोज। उनको वही शिक्षा दे सका जो उसको आता था। उसके फादर को क्या आता था, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। वह बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका, उनको वह वही शिक्षा दी है जो उसको आता था, चूड़ियाँ बनाने का काम। इट इज़ हिज करम। यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसकी किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर वहाँ खड़ी थी, उसने कहा यह उनकी किस्मत है, यह उनका कर्म है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जिसने, वह औरत कंप्लेन करती है जो अपने हस्बैंड को खुद देखी थी अपने सामने अंधे होते हुए। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो डस्ट पार्टिकल है और डस्ट, जो बैंगल पॉलिश की जो डस्ट है, ये सब जो है बड़ी इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू आइज, इंजूरियस टू स्किन। तो वह जो है बैंगल पॉलिश करना जो है यह काफ़ी इंजूरियस है। तो उसका हस्बैंड बैंगल का काम करता है और वह जो है धीरे धीरे उसमें काम करते करते अंधा हो गया था। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। क्या गॉड गिवन लाइनेज, क्या इनके जो जनरेशन में, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो लिखा हुआ है, क्या कभी टूटेगा भी? क्या भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, क्या ये कभी टूट सकता है? गॉड गिवन लाइनेज, पीढ़ी दर पीढ़ी दिया हुआ, भगवान के दिया हुआ। ऐसा ही लोग मानते हैं भगवान ने जो इनको लिख दिया है, ये इस परिवार में पैदा हुए हैं, क्या इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाती रहेगी? सी इम्प्लाइज, उसने जो है कंप्लेन किया, बताया। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। जैसा कि उनका जन्म जो है बैंगल मेकर परिवार में हुआ है, तो क्या इनको बैंगल मेकिंग परिवार में पूरा लाइफ, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहेंगे?
दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय बैंगल्स के। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन में। इन एवरी अदर हाउसेस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर जो है फिरोजाबाद की हर गलियों में। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, यह स्पायरल बैंगल जो है, स्पायरल बैंगल्स। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जो इंद्रधनुष होता है, जो उसमें 7 कलर होते हैं, रेनबो जानते हैं ना, जो बरसात के समय दिखाई देता है, उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। जितने भी कलर हैं वैसी जैसी चूड़ियाँ यहाँ जितने भी हैं जो दिखाया गया है यहाँ पर, कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के सारे जितने भी कलर होते हैं उससे भी ज़्यादा कलर वाली चूड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं फिरोजाबाद की गलियों में। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड, सभी जो है, लाई मीन्स वहाँ बिखरी होती पड़ी होती है, माउंट्स मीन्स ढेर में, अनकेम्प्ड बिना सजाए हुए, ऐसे बिखार करके आंगन में रखे होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स जानते हैं, ठेला समझते हैं जिसको हाथ से चला कर ले जाते हैं। तो सभी चूड़ियाँ जो है वह जो है अपने ठेले पर भर लेते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसमें एक आदमी जो है, जिसमें बहुत से जो है आदमी उसको हाथ से पकड़ करके, अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंडी टाउन्स, वह झोपड़ी है जो गलियां हैं, जो घर के पतली पतली गलियों में से, सैंडी टाउन्स जो झोपड़ी हैं या घर हैं उसके सकरी हुई गलियों में से जाते हैं, नैरो स्ट्रेट। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, हटमेंट्स झोपड़ी, अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ जो ऑयल लैम्प दीवा समझते हैं, अर्थन लैम्प्स, जो लैम्प्स होती है उसमें लाइट बहुत कम, फ्लिकरिंग लाइट होती है, बहुत हल्की लाइट से के सामने। हर झोपड़ी में, हर अंधेरी झोपड़ी में जो दीवा जल रहा होता है, लैम्प जल रहे होते हैं जिसमें बहुत हल्की आँच, हल्की लाइट आती है। सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसके सामने बॉयज़ और गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, जो अपने मम्मी पापा के साथ बैठे होते थे झोपड़ी में, जो दीवा जलता है उसके सामने बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने फादर के साथ, मदर के साथ बैठ करके, बिल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास, वहाँ पर जो है चूड़ियाँ, कलरफुल चूड़ियाँ ज्वाइन करते हैं। इन टू सर्कल ऑफ बैंगल, सर्कल बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क दैन टू द लाइट, उनकी आंखें जो है अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं लाइट की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं। रात में अब वो जो है काम करते करते दे आर एडजस्टेड रेदर दैन लाइट आउटसाइड। दैट्स वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसी वजह से वह जो है एडल्ट होने से पहले ही आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अब यहाँ एक और लड़की आती है, 12 ईयर की है। यंग गर्ल इन ड्राइव पिंक कलर, वहाँ एक सविता, उस घर में एक सविता, वहाँ नरेटर एक लड़की की बात करती है जिसका नाम सविता है। यंग गर्ल, नौजवान लड़की है। ड्राइव फीका, फेडेड पिंक कलर, उसका ड्रेस जो है फेडेड पिंक कलर में है। सिट्स अलॉन्ग एन एल्डरली वुमन, वह एक एल्डर वुमन के साथ बैठी हुई है। सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वह जो है अपने हाथों में जो है चूड़ियाँ रख रही है, एक एक करके जो है पहनती जा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ मशीन, ऐसा मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जब तेजी तेजी से वह काम कर रही है। आई वंडर्स, मुझे हैरानी हो रही है, इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, कि क्या उसको जो है, अगर उसको पता हो, सैंक्टिटी पवित्रता, कहीं उसको चूड़ियों की पवित्रता का पता हो। सी हेल्प्स में, जो अब आज पहन रही है अपने हाथों में, वह जो लड़की है 12 साल 13 साल की है, वह अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रही है, उसको बना रही है। लेकिन यहाँ लेखक कहती है, राइटर कहती है कि उसको इस चूड़ी की पवित्रता के बारे में नहीं पता है कि वो आज वो हाथ में पहन रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, और यह चूड़ियाँ जो है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो है, ये हाथ में तभी पहनी जाती है और जब औरत की शादी हो जाती है, यह सुहाग की निशानी है।
ऑस्पिशियस इन मैरिज, यह शुभ होता है मैरिज के समय में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड्स इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑन टू हर रिस्ट। वह एक दिन जब उसको उसके जब उसका सिर जो है लाल कपड़े से, लाल साड़ी से उसका अपने आप को लाल साड़ी पहनने की, ड्रेप माने पहनना। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन जब वह जो है उसका सिर जो है लाल साड़ी से ढकेगा और उसका सिर जो है घूंघट ढकेगी लाल साड़ी से। हर हैंड्स डाइड, उसके हाथों में जब डाइड विद हीना, जब उसके हाथ में मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और वो उसकी कलाइयों में जब चूड़ी पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, जब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक उसी औरत की तरह बन जाएगी जो उसके साथ बैठी हुई है, वो कई साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में आज भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। शी सेज इन द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह जो है उसकी आवाज़ में खुशी ज़्यादा नहीं थी। उसने कहा कभी आज तक हमने भरपेट खाना नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन द फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, उसने कंप्लेन किया कि पूरी ज़िंदगी भर उसने भरपेट खाना नहीं खाया। यस, दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, कहती है कि जो हमारे किस्मत में लिखा है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा हम बोएंगे वही काटेंगे। उसको कहता है, कहती कंप्लेन करती है व्हाट शी हैज़ रीप्ड, उसकी किस्मत में जो है वही मिल रहा। हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज, वो कहती है उसका हस्बैंड भी वहाँ था जिसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, कहता है कि उसको जो है बैंगल के सिवाय कुछ भी नहीं पता है। ऑल आई हैव डन इन मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव, हमने जो कुछ अपनी लाइफ में किया है परिवार के लिए एक घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसको सुन करके कोई भी हैरान हो सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, उसने वो अचीव किया है जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, जो चीख है पैसा की कमी की चीख। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, कि लोगों के पास यह पैसा नहीं है, इसकी चीख कि उस पैसे से कुछ कर पाते। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ऐसा हर गलियों में हर घरों में चीख सुनाई देता है कि किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उससे नया बिजनेस शुरू कर सकें बैंगल के सिवाय। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो एल्डर शिकायत करते आए हैं वही नौजवानों की आज शिकायत है। इको मीन्स शिकायत, लैमेंट मीन्स शिकायत, इको मीन्स जो बोलते चले आ रहे हैं, जो बुजुर्ग जो एल्डर्स बोल रहे हैं वही नौजवान भी शिकायत कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, ऐसा लगता है कि माइंड नमिंग, कठोर परिश्रम करने वाले, माइंड को शून्य कर देने वाले कठिन, टॉयल कठिन परिश्रम कर करके ये लोग इतना अक गए हैं, इतना थक चुके हैं कि टॉयल हैव कील्ड ऑल इनिशिएटिव, कि इनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इनिशिएटिव उठा सकते हैं, कोई इनिशिएटिव कर सकते हैं, या कोई इनके अंदर कोई दूसरी एबिलिटी हो कोई काम करने के लिए। इतना कठिन काम कर करके जो है इनके कठिन परिश्रम ने इनके सारे हौसले को समाप्त कर दिया है। ये कोई इनिशिएटिव या कोई एबिलिटी, कोई ड्रीम नहीं देख सकते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, फिर यहाँ नरेटर क्वेश्चन करती है, फिर आप लोग अपना जो है क्यों नहीं एक संगठन बना लेते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, ओके, वाई नॉट
ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, मैंने एक आदमी, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उनके ग्रुप से हमने बात किया। फिर हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि खुद ही जो है मिडल मैन के चंगुल में फंस गया था। हु ट्रैप्ड, वह मिडल मैन जो उनके परिवार को, उनके फादर को, उनके तथा फादर के फादर को, फादर तथा पूर्वज को जो है उसने अपने चंगुल में फंसा रखा था। यस, एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट। वाई नॉट यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन, हमने एक वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उनके ग्रुप से पूछा। जो ग्रुप हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, वह जो कि एक मिडल मैन के चंगुल में फंसे हुए थे। और हु मिडल मैन जो कि ट्रैप्ड, फंसा रखा था देयर फादर और उनके फोर फादर्स को, फादर तथा फोर फादर्स को खुद ही सबको वो अपने चंगुल में फंसाया हुआ था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम कभी अपना संगठन बना भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर हम कभी कोई संगठन बनाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हमें खींच करके और घसीट करके जेल में डाल देती है, और उस चीज़ के लिए और इलीगल हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। यहाँ स्टूडेंट जो है, हॉल्ड मीन्स खींच कर ले जाना, ड्रैग्ड मीन्स घसीट करके, इलीगल अनैतिक चीज़, तो पुलिस घसीट कर ले जाती है। उसके लिए जो काम ये लोग करते ही नहीं, इनको किसी न किसी अनैतिक चीज़ों में फंसा दिया जाता है। दे से, वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, सी, कोई भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि कोई चीज़ डिफरेंट देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी वैसे ही थक चुके हैं जैसा कि वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो लगातार एक बात से दूसरी बात, इन चार बातों पर जो है, चार चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। क्या थी? दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, सबसे पहले वह गरीबी की बात करते हैं, फिर अपैथी, फिर वह जो है सिंपैथी से रिलेटेड कि लोगों के पास ये सिंपैथी नहीं है, फिर ग्रीड, लालच की बातें करते हैं, फिर इनजस्टिस, अन्याय की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर बात करते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, यहाँ नरेटर कहती है कि उन लोगों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ दो संसार हैं, टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट, दो वर्ल्ड यहाँ पर हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो कि इस गरीबी के नीचे दबा हुआ है। बर्डेंड बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, एक परिवार जो गरीबी में दबा हुआ है, जो कि उनके कास्ट, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वह उनके लिए कलंक है। इस वजह से जो है, जिस परिवार में पैदा हुए हैं और वह परिवार, वह जाति ही उनके लिए कलंक है, इसीलिए उसमें हमेशा दबे रहते हैं। एक संसार हो गया। द अदर द विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा संसार यहाँ साहूकार का जो चंगुल है, साहूकार जो है, जिसमें साहूकार रहते हैं, द मिडल मैन रहते हैं, पुलिस मैन रहते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ये रहते हैं, एंड अदर पॉलिटिशियन, ये जितने भी लोग रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड that he cannot put down before he is aware he accept it as naturally as his father। यह सभी मिल करके, जितने भी हैं, साहूकार हैं, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी मिल करके एक बच्चे पर ये जो है इम्पोज मैंने सौंप देते हैं। एक बैगेज मीन्स बोझा, वजन, किसी बच्चे पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कि कभी वह जो है उतार नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह समझ पाए, ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर, वह अपने फादर की तरह ही उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी किस्मत में है ये काम करना, जैसे उसके परिवार करता आ रहा है वैसे वो भी करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कोई एक्स्ट्रा काम करना मीन्स हिम्मत रखना, डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके जो है नेचर में नहीं है। यस, व्हेन आई सेंस
फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। जब मैं मुकेश के अंदर एक झलक देखी, एक महसूस किया कि वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, फिर उसको याद आता है कि मुकेश एक ऐसा व्यक्ति है, ही वांटेड टू ब्रेक द प्रोफेशन ऑफ जनरेशन। इसलिए नरेटर वाज वेरी हैप्पी टू थिंक दैट मुकेश वांटेड टू ब्रेक द प्रोफेशन। ये बैंगल मेकिंग के परिवार जो बैंगल मेकिंग कर रहे हैं उससे हट कर को मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आई एम चीयर्ड, इसमें नरेटर जो है खुश हो जाती है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जैसा कि वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वह 2 बार कहता है। ही विल गो टू गैरेज, वह जो है गैरेज पर जाएगा। एंड लर्न, और मोटर मैकेनिक मोटर का काम सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्राम हिज होम, लेकिन यह गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, कहता है मैं चल करके जाऊँगा। वह जिद करता है मैं जाऊँगा, चल करके सीखूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप प्लेन उड़ाने की भी ख्वाहिश रखते हो? क्या आपका सपना है प्लेन भी उड़ाओगे? ही सडनली साइलेंट, वह चुप हो जाता है। नो, नहीं नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह ज़मीन की तरफ देखते हुए कहता है नहीं नहीं, हमें ये सब प्लेन नहीं उड़ानी है। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी इस छोटे से शिकायत में जब वो बोलता है, तो देयर इज एन एम्बेरस दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसके थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन येट नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसको अफसोस नहीं हो रहा था। कहता है मैं प्लेन तो नहीं उड़ाऊँगा, महसूस करता है शर्मिंदगी, लेकिन अफसोस नहीं करता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार चलाने से ही संतुष्ट है। कंटेंट, सेटिस्फाइड, वह कार चलाने में ही संतुष्ट है। दैट ही सी, जिसको वह देखता है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसको वह अपनी गलियों में, हर्टलिंग मीन्स भागते हुए, रनिंग, वह कार जिसको वह अपनी गलियों में आते जाते देखता है, उससे ही देखकर संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही हैं, कुछ बहुत कम ही जो है एरोप्लेन्स हैं जो कि वह फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती हैं, इसलिए उसकी यह सब चिंता नहीं है, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। स्टूडेंट, यह एंड है। अगर आपको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं है तो 2 बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार इसको रिपीट करिए। ओके, थैंक यू।